नेशन के इस खास कार्यक्रम में मैं शुभे मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव के बारे में कि 2021 उनके लिए कैसा होगा। हालांकि अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार उन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ाई लड़ी, उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये सोचा था कि काफी मतों का अंतर होगा और उन्हें भारी जीत हासिल होगी, वैसा उनके साथ नहीं हुआ। ऐसे में 2021 उनके लिए कैसा होगा और विधायक के तौर पर उनकी छवि कैसी जनता के बीच बनी रहेगी, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य मार्कंडेय शारदे जी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि लालू के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव का 2021 कैसा होगा। तो मार्कंडेय शारदे जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये होगा कि तेज प्रताप यादव की 2021 उनके लिए कैसा रहेगा, एक विधायक के तौर पर उनकी छवि कैसी बनी रहेगी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। देखिए, तेज प्रताप यादव की छवि अच्छी छवि है। वे एक भावुक प्रकृति के व्यक्ति हैं और भक्त भी हैं, संत प्रकृति के भी हैं। भावुक प्रकृति का व्यक्ति जो होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है झक्की स्वभाव का भी हो जाता है। उसी में ये उसके साथ जो है कुछ इधर की उधर घटनाएं हो जाया करती हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण रूप देखा जाता है उसमें तेज प्रताप जी बहुत अच्छे हैं। अब जो है उनके भविष्य की बात करें तो आगे वो प्रगति पर ही हैं। प्रगति का अर्थ यह कभी नहीं है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि वो छोटे भाई तेजस्वी और बड़े भाई तेज प्रताप में कौन आगे कौन पीछे, या समाज में मोहल्ले में दो लड़के हैं तो दोनों जो हैं कोई किसी क्षेत्र में आगे है कोई किसी क्षेत्र में आगे है, इसका यह होता है। लेकिन यह कहा जाए कि एकदम सब ओर से एक व्यक्ति जो है बहुत आगे है, ऐसा नहीं होता। तो तेज प्रताप की छवि जो है अपनी छवि है। वो अपने तरह से जो है राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वे चर्चित नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, लेकिन अपने तरह की राजनीति करते हैं। वो कभी आप देखते हैं कि क्या है कि वो कृष्णमय हो जाते हैं, एकदम कृष्ण का अवतार ले लेते, कृष्णमय हो जाते हैं। वही कहा मैंने, कृष्णमय हो जाते हैं। वो आराम से एकदम जो है कृष्ण का जो जग दिवस जग रूपम आभूषण वाहनम वाली बात जो हो जाती है कि वह उसी रूप में वह कृष्ण में लगता है कि एकदम कृष्ण के मुकुट आदि बांसुरी आदि लेकर के एकदम विभोर हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति और एक देखिए एक राजनेता होते हुए ऐसा यह तुलनात्मक देखिएगा तो भीतर से क्या है कि भीतर से वह कृष्णमय व्यक्ति है, बाहर से राजनेता भी है। तो राजनीति कृष्ण में तो सभी गुण थे ना, राजनेता भी थे और क्या है कि नेता भी थे, अभिनेता भी थे। कृष्ण तो सब कुछ थे। तो वह स्वरूप जो है तेजस्वी यादव में दिखाई पड़ता है कि वह जो है हर तरह से आते हैं। अब रही बात की थोड़ा सा जो है हम यह मान लोक नायकत्व जो है उस रूप में वह कम है। उनका व्यक्तित्व जो है सबसे अधिक जो है काम करना, काम करने के बाद आध्यात्म से जुड़े रहना, यह सब स्वभाव है। इसी कारण जो है चाहे जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में देखिएगा थोड़ा सा कहीं न कहीं कमी तो आएगी ही, कहीं न कहीं अधिकता आएगी ही। लेकिन अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने हमेशा से यही वो कहते आए हैं कि मैं कृष्ण हूं और मेरा छोटा भाई यानी कि तेजस्वी यादव वो मेरे अर्जुन हैं। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने यही बात कही। लेकिन जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आ रही है, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगला मुख्यमंत्री के तौर पर भी तेजस्वी यादव को ही लोग देख रहे थे। हालांकि इस बार के चुनाव का रिजल्ट कुछ और आया, लेकिन इन सब के बीच क्या तेज प्रताप यादव पर सत्ता का लोभ हावी हो सकता है? जिस तरीके से उनके भाई को लोग
लोग इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव पर अब सत्ता का लोभ भी हावी हो सकता है 2021 में? देखिए, तेज प्रताप यादव की ही बात आप कह रही हैं कि वह कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, अर्जुन है। स्पष्ट है कि अर्जुन को आगे बढ़ने के लिए कृष्ण ने प्रेरणा दी है। तो उनकी आध्यात्मिकता जो है, तेज प्रताप यादव की आध्यात्मिकता जो है या आध्यात्मिक प्रेरणा जो है या जो भी कार्य है, वह तेजस्वी यादव के लिए बल देने वाला है। और यह बल जो है, उन्होंने कभी अपने छोटे भाई को पीछे खींचने का काम नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं। आगे क्या होता है उस पर कम बात जाती है। अभी जो वर्तमान स्थिति जो है, चूंकि देखिए उनमें अगर यही आसक्ति होती, पद की आसक्ति होती तेज प्रताप यादव में, तो वो आगे बढ़ कर के बगावत कर जाते, लेकिन कहीं नहीं किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि वह तेज प्रताप यादव जो हैं, तेजस्वी यादव के सपोर्टर के रूप में छोटे भाई को ही, वो छोटे भाई ही हैं और अपने बड़े भाई की भूमिका में है कि ठीक है, मेरा छोटा भाई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने दिया जाए, उसको सहयोग किया जाएगा। तो उनकी ओर से जो है वो सहयोग ही प्राप्त हो रहा है तेजस्वी यादव को, इसलिए वह संभव कम लगता है। देखिए, परिस्थितियाँ जो हैं कब क्या कर जाती हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यह जो है कभी खींचातानी हो कि कुर्सी के लिए तो हम दोनों भाई ही हैं तो बराबर के हकदार हैं, ऐसी बातें नहीं आती हैं, ऐसी बातें नहीं आएंगी। हमको नहीं लगता है कि ऐसी बातें आने जा रही हैं। ठीक है जी। तो तेज प्रताप यादव के अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा नहीं देखने को मिला है। उनके पत्नी के साथ उनका रिलेशन भी अच्छा नहीं था। क्या आने वाले भविष्य में ये जो उनका रिश्ता है वो संभलेगा या फिर ऐसा ही रहेगा? वैवाहिक जीवन के बारे में कहा जाए तो बहुत कम लोगों का वैवाहिक जीवन रहा है। मैं तो कहता आ रहा हूँ कि 70% लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं कभी रहा। उसमें अड़चनें अधिक आती है तो तलाक तक की आ जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि विवाह का योग नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन नहीं होता है। दाम्पत्य जीवन सुधर सकता है, हो सकता है कि देखिए, अब तेज प्रताप यादव की जो कुंडली है और उनकी पत्नी की जो कुंडली है, उसमें क्या मैचिंग है वो तो बात की अलग बात है, लेकिन यह हमको ध्यान देना होगा कि हम जो है, ये जो है कि वैवाहिक जीवन में परिवर्तन आता है, समय के अनुसार परिवर्तन आता है, समय के अनुसार परिवर्तन संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के आगे के जीवन की अगर हम बात करें तो वो खुशहाल ही होगा और तेजस्वी यादव का साथ वो हमेशा ही देंगे, चाहे वो वक्त कोई भी हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।